महत्वपूर्ण सूत्र हम लोग को जानना होगा। महत्वपूर्ण सूत्र कि आखिर कौन सा महत्वपूर्ण सूत्र है और कौन से रिलेशन वगैरह हैं जिसके माध्यम से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका रिलेशन है, देखिए महत्वपूर्ण सूत्र और उसका संबंध क्या है। तो शून्यकों का योग, जब भी शून्य के बारे में पूछेगा उसका योग पूछेगा तो अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा। तो अल्फा जोड़ बीटा जब भी होगा तो देखिए यहाँ पर क्या माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। जो भी शून्यकों का योग पूछा जाएगा तो माइनस बी बटा ए हमको करना होगा। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल अगर पूछेगा जिसको अल्फा गुने बीटा बोलते हैं तो वो जो आएगा हम लोग का इक्वल में सी बटा ए आएगा। ठीक है ना, तो ये चीज हम लोग को जानकारी होना चाहिए। अगर जानकारी नहीं होगा तो हम लोग जो है आगे के सवाल नहीं देख पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये महत्वपूर्ण रिलेशन जो है जरूरी है। चलिए हम लोग फटाफट सवाल देखते हैं कि आखिर कैसे सवाल पूछे जाएंगे। अब बोलता है यहाँ पे सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 1 बहुपद कहता है कि जेड स्क्वायर माइनस 64 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। जब शून्य ज्ञात करना है तो आपको जेड स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 64 बराबर शून्य लगा देना है। समझ में आ रहा है? और इसको हम लोग करेंगे जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस में जाएगा तो प्लस में, देखिए पावर 2 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो पावर 2 का मतलब वर्ग, और दूसरी तरफ जाएगा तो क्या करेगा वर्गमूल। तो 64 का हम लोग क्या करेंगे वर्गमूल करेंगे। क्या करेंगे वर्गमूल। और जब भी वर्गमूल निकलता है तो माइनस प्लस के साथ निकलता है। ठीक है ना, तो बाहर माइनस प्लस रहेगा, माइनस प्लस रहेगा और 64 का कितना होता है 8। तो इसका मतलब हो गया कि प्लस 8 और माइनस 8। तो इसका देखिए आंसर कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ऐसे सवाल जब भी पूछेगा तो आपको उसको लास्ट में शून्य लगा करके और सॉल्यूशन कर देना है, कैलकुलेशन कर देना है। बात समझ आ गया? यहाँ तक आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है ना, अगला सवाल जो बोला है कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल, गुणनफल क्या होगा? गुणनफल मैंने अभी ही बताया है फॉर्मूला में रिलेशन में। ठीक है ना, तो शून्यकों का गुणनफल का मतलब अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा होता है सी बटा ए होता है। बस समझ गया? तो यहाँ तो देखिए यहाँ हम देखेंगे तो ये ए है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ माइनस 1 है, ये बी है और लास्ट वाला जो है ये क्या होता है सी होता है। तो हम लोग को सी बटा ए, अब देख लीजिए सी का मान कितना है तो -4 और ए का मान कितना है तो 3। तो इसका आंसर क्या होने वाला है -4 बटा 3। तो -4 बटा 3 यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी है ना। तो ये रिलेशन आपको याद करना होगा। जब भी पूछेगा ऐसा ही तो आपको ए बी सी फाइंड कर लेना है और शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल, ये दोनों का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो बोल रहा है वो क्या है? बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योगफल क्या है? योगफल क्या है? योगफल। अब योगफल क्या रिलेशन क्या होता है? तो योगफल शून्यकों का योगफल था अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा का क्या होता है तो माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए। इस वाले जो दिया हुआ है यहाँ पे इसमें आपका ए बी और सी, यहाँ इससे पहले कुछ नहीं तो यहाँ 1 है तो ए का मान 1, बी का मान देखिए यहाँ पर प्लस है तो ये भी हो गया, बी का मान 7 और सी का मान यहाँ पर कितना प्लस 10 है। ठीक है, तो हम लोग को माइनस बी बटा ए, तो देखिए बी का मान यहाँ पर कितना आ रहा है 7, तो यहाँ पर 7 कर देंगे और फॉर्मूला वाला माइनस, और ए का मान यहाँ पर कितना है 1, मतलब 7 बटा 1 इसका मतलब होगा -7। कितना हो गया -7। तो शून्यकों का योगफल जो होगा यहाँ -7, इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है।